चलिए हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5, जिसकी चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। इसके लेखक कौन है? सावरदइया। लेखक कौन है इसके? सावरदइया। पढ़ते हैं कहानी, बहुत अच्छा कहानी है। ये कहानी है 3 बेटों और एक माँ की। 3 बेटे थे और एक उनकी माँ थी। माँ विधवा थी और बहुत दिक्कत होता है। एक कहावत है कि एक माँ 4-4 5-5 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 4-4 5-5 बच्चा एक माँ को पाल नहीं सकता है, बोझ हो जाती हैं बर्बाद में वो। यह महीना समाप्त होने में 2-4 दिन बाकी है। सीता ने सोचा, जो वही माँ है सीता। सीता जो भी है बड़ी दुख होता है इनको ना। सीता ने निश्वास छोड़ी। कुछ याद आते हैं उनका मन भर आई उनकी आंखें पोंछ कर उसने आकाश की ओर देखा, फिर जमीन पर खुरचने लगी। उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। लग रहा था उसको कि एकदम घुटन जैसा, घुटन मतलब सांस नहीं लिया जा रहा है, ठीक वैसे ही घुटन जैसे उसके हृदय में भरी है। सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। भरा पूरा घर है, बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते हैं, पोती हैं, दोहता है, दोहतियां हैं, ये सब लोग हैं उसमें। बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं। मिलने को तो दोनों वक्त रोटी भी मिलती है, भोजन भी मिलता है, लेकिन फिर भी पता नहीं कुछ अजीब सा लगता है कि कहीं कुछ कमी है जरूर। पकड़ में चाहे न आए, दोनों वक्त खाना खाना और निश्चिंत होकर सोना ही तो सब कुछ नहीं होता। रोटी के अलावा आदमी को कुछ आवश्यकताएं हुआ करती हैं, या अलावा वाली इच्छाएं ही तो दुख भुगतने के लिए बाध्य करती है। आदमी पर्व में घरे आता है, क्यों ऐसा घरे आता है? इसका रीजन है, क्या वहां उसको भोजन नहीं मिलेगा? अब होली था, ट्रेन में ठूस ठूस करके सब आदमी आया, क्या वहां वहां पे उन लोग को रंग नहीं मिलेगा? वहां पे उन लोग को भोजन नहीं मिलेगा? वहां पे दारू शराब नहीं मिलेगा? घरे काहे आता है? क्योंकि अपने लोग नहीं मिलेंगे, अपने नहीं मिलेंगे। आप चले जाओगे बाहर में ना, तो भोजपुरी बोलने का बड़ी मन करता है। यहाँ पे तो हिंदी बोलते हो, नहीं तो भोजपुरी बोलते हो। बाहरवा में भोजपुरी बोलने का मन करता है। अपने कोई मिल जाता बैठ के भोजपुरी में बतियाई थी, ई बोलत बोलत परेशान बनी हम, ऐसा कुछ होता है। तो ये मतलब कि आपको अगर खाली भोजन मिल जाए, अच्छा भोजन खाली खाना रहता, जेल सबसे अच्छा चीज है कि नहीं है? एकदम फुल सेफ एकदम रहोगे, भोजन मिलता रहेगा, आराम से बैठे रहो, उसमें काम खत्म। लेकिन जेल जेल है, वहां पे क्या नहीं मिलता? बाहरी वातावरण, मोबाइल नहीं मिलेगा चलाने के लिए, गेम खेलने के लिए। मोबाइल मिल जाता तब तो फिर वो रहिए जाता आदमी, जा डूब जाओ सब। मोबाइल दे दीजिए या भरल इंटरनेट दे दीजिए ओकरा में, फिर तो कौन सा हूँ 2-4 5 साल 10 साल तक काटना मुश्किल नहीं है। वैसा तो रहिए लेगा वो, काहे कि बाहरी दुनिया देख लेगा ना वो। जेल में रहने का मतलब क्या होता है? बाहरी दुनिया नहीं देखने देना है उसको। और बाहरी दुनिया कैसे देख लेगा? वो वीडियो कॉलिंग कर देगा कहूँ कहूँ, दादी कैसन भाई, फुआ कैसन भाई, सब कुछ बतियाइए लेगा। तू बबुआ कैसन मोड़ा देखा, हम ऐसा जेल में रही ना, हमें जब खाई ना है, जब ऐसा लोटा पानी पीना, सब बताइए देता। दिक्कत है, अलावा वाला इच्छाएं ही दुख देती है। मतलब ये इसको, इस सीता को खाने को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन गड़बड़ कुछ है उसको लग रहा है। चलिए देखते हैं आगे। सीता अपना काला ओढ़ना देख करके रुआसी हो गई। जब वे जीवित थे, देखो कब जीवित थे, किसका बात करने लगी? अपने पति का। कि जब वे जीवित थे तब सब कुछ ठीक था, घर घर ही प्रतीत होता था। आंगन में खेलते झगड़ते बच्चों की चील पौ कितनी सुखद प्रतीत हुआ करती थी। उस चील पौ में संगीत का रस आनंद में आता था। लेकिन अब तो बच्चे भी बेचारे चील पौ नहीं मचाते, यदि कभी मचाते भी है तो उनका रिकॉर्ड बचने लगता है। किनका रिकॉर्ड? उनके घर के जो भी सदस्य हैं उनका। कितनी दफा समझाया है कि यहां मत खेला कर। गालियां सीखने के अलावा है क्या? किसी को बोलने का सहूर नहीं है, चाहे जैसे बोलते हैं नासपीटे। मतलब कि वो घर में उनका कोई बच्चा भी खेलता था ना आंगन आंगन में, तो एक एक घर में सब रहती थी। 3-3 को लड़के नहीं था, 3-3 को थी भी।
उनके साथ में। तो वो लोग, अब मान लो कि एगो ये है, एगो ये है, एगो ये है, इनका बचवा खेलता था तो ये दिनों का रिकॉर्ड बजने लगता था। तो ये कहाँ मानने वाले, वो भी मौका देखे कि रुक रुक तोर लइकवा के निकले दे। तो वो खेलने निकला था, ये दोनों का रिकॉर्ड इसका खोलता था, तो ये दोनों देखो ऐसे हुआ, समझो ये दोनों 3 गो है। हैकर लइकवा खेलता था तो ये दोनों का रिकॉर्ड बजता था। तो इनका भी तो लइका हैकर खेलता था तो ये दोनों का रिकॉर्ड बजता था। तो इनका जब खेलता था तो ये दोनों का रिकॉर्ड बजता था। मतलब सब एक दूसरे का मौका देख करके चालू। तो ये गाली दे देती थी, यही सीधा कर रही है कि ये लोग को बोलने भी नहीं आता, किसी को बोलने का भी शऊर नहीं है। सीता अपनी आंखें किस ओर देखा, आकाश की ओर ना। सीता ने क्या महसूस किया, कि महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। किसको सब कुछ अजीब अजीब सा लगता था, सीता को। सीता के अनुसार रोटी के अलावा कौन सी इच्छाएं हैं जो दुख भुगतने के लिए, क्या भुगतने के लिए बाध्य करती है, दुख भुगतने के लिए। खेलते झगड़ते बच्चों की चील पौक किसके जैसा आनंद आता था, किसके जैसा, सीता, संगीत के जैसा आनंद आता था। बच्चे किसको, सीता किसको मना करती थी कि यहाँ मत खेलो, ये सीता, ये गलती क्वेश्चन है, सीता थोड़ी ना मना करती थी किसी को। नेक्स्ट, सीता सोचती है कि इस घर को क्या हो गया है। सीता सोच रही है कि घर को हो क्या गया है। यदि बच्चे यदि घर के आंगन में नहीं खेलेंगे तो कौन से पड़ोसियों के आंगन में खेलेंगे। हाँ, अपना घर के लेके अपने आंगन में खेलिए सन, जाके खेलिए सन गली या मोहल्ला में पड़ोसी के आंगन में। लेकिन नहीं, इन्हें तो घर के बच्चे फूटी आंखों नहीं सुहाते। फुटलो आंख से ना लौकत रहे सन, अपने ही प्यारे लगते हैं। उन्हें 24 घंटे हंसाएंगे, खिलाएंगे, कुदाएंगे, उछलाएंगे, बार बार चूमेंगे, पुचकारेंगे। लेकिन छोटे या बड़े भाई के बच्चों को देखते ही इन्हें उबकाई, उल्टी सी आने लगती है। मुंह से चाहे कुछ भी न कहे, लेकिन आंखें तो सब कुछ बता ही देती है। खीर पूरी मान लीजिए खा रहे हैं, और उसी समय कोई नाली से उठ करके कोई कुत्ता थाली के पास चला आए, तो जो उस समय क्रोध और घृणा होती है, पता नहीं क्या आया करते, बस वही सब कुछ इनके चेहरों पे अंकित रहता है। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, तनिए को नली में कुत्ता बैठ के आया आपके पास एकदम रेंगते रेंगते, तो आपको एकदम गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा ही देखते इनका मुंहमा देखने पर ऐसा नहीं गुस्सा हमेशा। तीनों लइकवन के बारे में बता रही है, अपना लइकवन का तारीफ कर रही है। अच्छा, लइकवन का तारीफ नहीं, उनका भी तारीफ होगा। सीता अपने ही बारे में सोचने लगती है कि वह कौन है। कहने को तो इनकी माँ है, लेकिन माँ और बेटों के बीच जो आत्मीयता होती है वह वहां है। कोई घड़ी भर के लिए भी पास नहीं बैठता है, बोले कि कोई 1 मिनट मेरे पास आता नहीं है। क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है, मन प्रसन्न है या नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता है या नहीं, क्या पड़ी है इन्हें क्यों पूछे। ये दोनों वक्त की खाना खिलाते हैं, यह कम है क्या। लेकिन यह दोनों वक्त की रोटी खिलाना भी खुशी खुशी कहाँ है। ये सोच रही कि कोई हमारा 3 गो लेगा, तीनों में से कोई पूछने नहीं आ रहा है। और दोनों वक्त का रोटी खिलाना खुशी खुशी नहीं खिलाते हैं, इनको तो वो मजबूरी है खिलाना। एक फिल्म बना था ना बागवान, तो उसमें भी ऐसे ही दिखाया है। 4 गो लड़का था, उसमें माई बाबू को पूरा बांट देता है। अगर इमोशनल होकर देखिएगा लास्ट में आंसू गिरिए जाएगा आंख से, और नहीं गिरेगा तो आप बहुत निर्दयी आदमी हैं। टीवी भी देखिए ना, तो एकदम टीवी में घुस के, मतलब टीवी में घुस के नहीं अरे मतलब इमोशनल होके, उसके कहानी से जुड़ के, एकदम जब हंसी आए तो ठठा के हंसे, और जब रोने वाला सीन आए तो रोना आ जाए एकदम। खाने का चीज है तो भोजन भूख लग जाए। अब सुनो, इनका फर्ज है, इन तीनों में इतना कौन कमजोर है जो मुझे अपने पास नहीं रख सकता, मेरा खर्च उठा नहीं सकता। अरे मुझे चाहिए ही क्या, रोटी ये खाते हैं तो मैं भी रोटी खाती हूँ। बोल रही कि इतना तीनों लइकवा इतना अमीर है कि हमरा के कोनो एगो रख लेगा। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर रहा है। क्या किया है आगे पता चलेगा।
सीता क्या सोचती है? सीता सोचती यही है कि इस घर को क्या हो गया है। माँ और बेटे के बीच क्या नहीं है? आत्मीयता नहीं है। मुंह से चाहे कुछ भी कहो लेकिन आंखें सब कुछ कह देती है, ऐसा कौन कहता है? सीता। सीता वक्त को दोनों वक्त की खाना कौन खिलाता है? उसके बेटे। सीता के अनुसार अपने बच्चों से लोग कितने घंटे प्यार करते हैं? 24 घंटे। सीता के पास घड़ी भर के लिए कौन नहीं बैठता है? उनके बेटे ना। चलिए नेक्स्ट। वो कह रही है कि 5-7 आदमी का अगर खाना घर में बनता है तो उसमें से एक आदमी का तो खाना ऐसे ही बच जाएगा। और नित्य नए पकवान मांगू, ऐसी तो बात नहीं। बोल रहे कि हम नया नया पकवान तो मांगते नहीं है कि हमको ये खिलाओ ये खिलाओ। वे रूखी खाए तो मैं कौन सी चुपड़ी खाती हूँ, लेकिन अभी ये चुपड़ी खाएं और मुझे रूखी भी डालें तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। बोलते ही तीनों की बौछार तैयार है। इनका ये हाल था कि माई कुछ डांट देंगी ना तो चालू हो जाएगा, बौछार आता है उधर से एकदम। बौछार समझ में आता है? अरे वो बात से नहीं, गोली लगता है वही। वो बत्ती से गोली मार देती है एकदम, लगता है वो ऐसा। तीनों का बौछार। अरे हाँ हाँ, हम तो भेदभाव रखते हैं, हमें तो चिकनी चुपड़ी पोसाती नहीं, गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन अब जो आपको 56 भोग खिला सके ना, उनके पास चले जाओ, देखें कितना दिन रोटी खिलाते हैं। अरे वे अमीर होंगे तो अपने घर के होंगे, उनकी अमीरी हमारी किस काम आने वाली? हमारी तो हमारी भूख ही काम आएगी। खाली बोल दे के तनी खानवा खराब है, तो इतना बात उनको जवाब में मिलता था कि जा जरा जो तरह के 56 को भोग खियावसन, क्या की जब बैठल बहू जा उजे खिया, देखा तनी कितना दिन खियावत होसन। हम वो अमीर बड़सन तो अपना खातिर बड़सन, हमार जैसन भाई उसने ठीक बनी। ये बतिया सब कोई कहता है लगभग में। सीता याद करती है। अभी देखो मतलब बात क्या था। सीता 1-1 महीना तीनों बेटों के घर रहती थी, पारी बांध के रखा था उनको। सीता को 1-1 महीना, इसीलिए सबको खिंचा था, ठीक बा जइहन उनका, मैं देखो तनी कितना दिन खेलू। 1-1 महीना रहती थी। वो बात क्या था, पहले सीता रहती थी नारायण के हिसाब में। अब सुनो, बड़े लड़के कैलाश, सॉरी कैलाश के हिसाब में। सीता का बड़का लड़का था कैलाश, छोटका लड़का था नारायण, और तीसरा लड़का था बिज्जू। क्या नाम था? बिज्जू। सबसे बड़का का लड़का का नाम था कैलाश, दूसरा लड़का क्या था? नारायण, तीसरा का नाम था बिज्जू। अभी उनकी पत्नियां के भी नाम आएगा, थोड़ा देर में रुकिए। अभी कैलाश जो था माई को अपना रखा था कि हम अपना खाना खिलाता था, लेकिन एक दिन खिसिया गया, चाय पीते वक्त बुलाया सबन भईवन के, बोला कि अरे एक बात बताओ सन, माई के रखे कहीं ठीका हम ही रख ले बनी गली एगो, तो होनी के हिस्सा ले लो बड़ा सन के ले ले, तो तू लोग जब हिस्सा लिया है तो तू लोग भी रखो। तब उस दिन फैसला हुआ कि भैया देखो, आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे। तो वो बोला कि एक बात, कैलाश के भीतर क्रोध एकदम पूरा बवंडर उठ रहा था। सीता अब देख रही थी कि अब देखो क्या होता है मेरा, क्योंकि अब तो को केस कर दिया ना बड़का लड़का जाके दोनों भाइयों से कि हम ही अकेले नहीं रखेंगे। तो अब वहां पे फैसला हुआ। देखो क्या, इससे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश। कैलाश की बात सुनकर नारायण कौन बोला? क्या बोला कि जब आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम लोग करेंगे। सीता के किसके भीतर क्रोध का बवंडर उठ रहा था? कैलाश के। बिज्जू हमेशा क्या रहता था? चुप रहता था। सीता कैसे दिख रही थी? तो अर्ध विकसित जैसी। जब नारायण बोला कि जब आप जैसा कहेंगे वैसे कर लेंगे, तब कैलाश क्या कहता है कि मैं क्या कहूं तुम्हें दिखाई नहीं देता है। अब सुनो, अब ये 3 बेटे, 2 वक्त की रोटी और 1 माई, अब उसका बंटवारा करना है। 3 बेटे, 2 वक्त की रोटी, 1 माँ। में घूमते घूमते फैसला, रोटी भी जीत हुई, माँ की जीत नहीं हुई, और फैसला हुआ कि तीनों को ही 1-1 महीना अब माँ को रखेंगे। तीनों को ही 1-1 महीना माँ को रखेंगे।
अब देखो ये पतिया सीता को कहने का कुछ मौका ही नहीं मिला कि वो क्या चाहती है, कोई पूछबो नहीं किया जाकर उससे, तीनों में से किसी ने से नहीं पूछा। चलो बोले कि कोई बात नहीं, देखते हैं आगे नौटंकी क्या क्या होता है। हाँ ये कह रही हैं सीता कि आज अगर मेरे पति होते तो ये सब देखते हैं, तो गाली देवे लगता हम तुरंत। अब बोलते कि तू लोग ना खिलाएगा हम खा लेंगे, तुम्हारी रोटियों के भरोसे बैठा हूं, तुम जैसे 20 भिखारियों को रोटी खिला सकता हूं। एक लंबा निश्वास, लेकिन उनके होते हुए ऐसी कभी स्थिति ही नहीं आई। जब उनके पति जिंदा थे तो ऐसा स्थिति आया ही नहीं था। उन्हें क्या खबर थी कि 2 वक्त की रोटी के लिए लोग ऐसा करेंगे। सीता के कितने बेटे थे, माँ को अपने साथ रखने के कितने कितने के महीना हुआ, 1-1 महीने का फैसला हुआ। माँ तीनों बेटों से, म्याँ से तीनों बेटों ने क्या नहीं पूछा कि ये फैसला उन्हें मंजूर है कि नहीं। रोटी को संभालना एक के सामर्थ्य की बात क्यों नहीं रही, क्योंकि उनके रोटी का आकार बढ़ गया था, लग रहा था। किसे कुछ कहने का कोई मौका नहीं मिला, सीता को कुछ कहने का मौका नहीं मिला। अब सुनो, अब तय हो गया कि सीता क्या करेगी, अलग अलग रहेगी और 1-1 महीना सब कोई के घरे जा जाके रहेंगी। यह तय हुआ कि होली के बाद मां बारी बारी से सभी के घर रहेंगी। होली बाद, अब होली बीत गया ना, तो अब सीता रहना चालू करेंगी बारी बारी से। नरसिंह वाले दिन खाना खाते हुए उन्हें लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। नरसिंह दिन वो कोई पर्व होता है, उसमें उस दिन निगलते वक्त लग रहा था कि कौर गले से अटक रहा है। होली वाले दिन भी अनमनी और उदास थी। होली वाले दिन वैसे लापसी बना करती है, लेकिन उस दिन कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया। अब देखो, कभी कभी कोई घरे घरे परंपरा होता है अपना घरे कि उस दिन वही खाना बनता है। जैसे ये कोई आता है, पचैया के दिन होता है, सेवई बनता है शायद नाग पंचमी के दिन। एगो दिन होता है वो आम डाल के बनता है, कुछ तो आ गया सीजन, आ गया अभी, सतुआन कुछ होता है, उस दिन आम डाल के वो बनता है, पराठा वगैरह पकता है, पता नहीं कब होता है उसका नाम। और कुछ कुछ खाना होता है जो हम लोग के परंपरा में जुड़ा हुआ है। जैसे दशहरा के दिन पुआ हुआ पक जाता है बढ़िया से, लगभग वो सब होता है ना, परंपरा में जुड़ा हुआ है वो, ऐसा कुछ। तो उस दिन इसका परंपरा घर कहता है कि लापसी, लेकिन ये थी कैलाश की पत्नी जो वो दाल के हलवा बनाई। भूनती हुई दाल को देख करके लगा कि वह भी भूनी जा रही है। लग रहा था सीता कि वो दाल नहीं भूंज रही है, हमरे के भूंज रही है। खिसिया रही थी सीता तनी। अभी देखो, बच्चा जाके कहा कि दादी माँ, दादी माँ, बाई, बाई मतलब माँ, माँ कह रही थी कि कल से आप नारायण चाचा के हिस्सा में खाना खाया करेंगी। अब कैलाश से नारायण में जाएंगी आप। दादी माँ आप सचमुच वही खाना खाएंगे का, लइकवा का जान रहा है। और शाम को जब वह खाना खाने बैठी तो कैलाश की पत्नी, याद करो अब, कैलाश की पत्नी राधा, राधा आएंगी, एगो भंवरी आएंगी, एगो पुष्पा आएंगी, 3 लोग आएंगी, राधा, भंवरी और पुष्पा। कैसे तो होता है ना। तो शाम को जब वो खाना खाने बैठी तो कैलाश की पत्नी राधा बोली, दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है, खूब भर पेट खाना। एक तो सही दाल का हलवा पर खिसियाइल है वो कि दाल का हलवा बने ले बैसन, ई दाल का हलवा करी तोहरे खातिर बने ले बनी। उनको लापसी खाना था उस दिन। वह सोचने लगी कि दाल का हलवा हो चाहे सूखी रोटी, खाना खाने बैठो तो पेट का गड्ढा भरना है केवल। अरे रुचि हो तो 2 कौर ज्यादा, नहीं तो 4 कौर कम, यही ना करता है आदमी कि तन की बेसी खाता है, नहीं तो तन की कम। उसने सोचा आज के बाद यहाँ से मेरी रवानगी, कल नारायण के हिस्से में खाना पीना, फिर वहां पानी में भी, यहाँ के पानी में भी साझा नहीं रहेगा का, बच्चों के पास आना जाना भी बंद हो जाएगा का। नहीं नहीं, बात ऐसी नहीं है। वो सोच रही है कि मतलब हमारा साफा ही घर में कोई पूछबो करेगा कि नहीं पूछेगा, क्योंकि कल से किस हिस्से में जाने वाले हैं हम, नारायण के हिस्सा में। होली के बाद क्या तय हुआ कि माँ बारी बारी से सबके घर रहेंगी।
किस दिन खाना खाते वक्त लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? नरसिंह जी दिन वाले दिन सीता से बच्चों ने क्या कहा कि कल से आप नारायण के समय खाएंगी, ऐसा हमारी माँ बोल रही थी। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? राधा। खाने खाते वक्त राधा ने सीता से क्या कहा कि दाल के हलवा तहरे कति बनी ले बनी, खा खा के कहे जैसे आज से। किसने सोचा था कि आज से मेरे यहाँ की रवानगी हो जाएगी? सीता ने। वो पहले वो कोई कोई आते थे तो हम देखे हैं कि वो आते थे तो मीट मछली खाने के बाद घरे जाते थे अपना। अब परंपरा बदल गया है। वो आते थे तो उस दिन मान लो रोटी बना, अगले दिन दाल भात बना, अगले दिन सुबह में दाल भात, फिर सांझ के मीट बनता था तो परसों दिन वो टिकट कटा लेते थे। अब नया परंपरा आ गया, आवत तहिए मीट खिला दीजिए कि सुबह सुबह ही अपने से टिकट, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचाइए खाना को। पहले क्या था? पहले दिन सूखा रूखा रोटी, फिर अगले दिन दाल भात भुजिया पापड़ अचार सब मिलता था। अब फिर सांझी के जब मीट मिलता था तब कहते हाँ अब सही हो गया, अब नॉनवेज मिल गया, अब यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अगले दिन फिर अब रिटर्न मारेगा रोटी, तो रोटी खा के चलो अब क्या हो गया है? नया परंपरा हम देखे हैं पक्का। कोई गेस्ट आया पहले मीटे खिला दीजिए, वो पक्का सुबह तक टिकट कटा लेते हैं अपना कि हाँ ठीक बा, सुबह खाना मत बनाइए, हम जाइन सुबह है पहले आदमी कहते 3 सांझ जाके, अब पहले सच में 3 सांझ रहता था आदमी जाके जी। 3 सांझ मतलब समझ में आता है आप लोग को? 3 दिन नहीं, हम ये सोच रहे थे 3 सांझ मतलब 3 बेरा खाना खाना। 3 बेरा खाना खाना, 3 बेरा खाना मतलब एगो आज गए हम सांझी के, तो सांझ के हो गया एगो, एगो सुबेरे खाए, एगो फिर सांझी के खाए, अगला दिन टिकट, तो हो गया 3 सांझ। पहले के गेस्ट लोग आते तो 3 सांझ रहते थे, अब 1 सांझ। अब हमको लगता है कुछ दिन में गेटे पर से आते आते उनको डब्बा में मीट करके दे दिया जाएगा, लीजिए दूर से ऐसा होगा कि नहीं होगा? पहले बाराती वगैरह जाता था तो दिन के 10 बजे लौटता था, उन्हें से 10 बजे लौटता था ना। कम लोग जाते थे, ज्यादा टाइम जाके वही जा रहते थे। अब ज्यादा लोग जाते हैं, पहले ट्रैक्टर पे बैठ के, टाली पे बैठ के, ट्रक पे बैठ के जाते थे। अब बोलेरो जाता है, सब स्कॉर्पियो जाता है, ज्यादातर बढ़िया गाड़ी जाता है कम से कम। सब राते राती खाना खा खा के बस लगता है कि एकदम ट्रक में भर भर के, गाड़ी में भर भर के खाना खाने आया है ऐसा ही होता है। जो वहां पे जरूरत के आदमी हैं बस वही रुकते हैं, बाकी लोग अरे हमारा कोई मतलब और चल चलेगा वापस चलेगा, ये हाल है। तो सोचो आप लोग भी जा गए हैं तो कहीं 3 सांझ खाए हैं? आप लोगों को एक ही दिन में मिल जाता है क्या? मीट मछली चले जाते हैं आए? मनु कौन सांझ रहा है कहूं जाके कुछ ना, एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे के में लुढ़कते हुए लुढ़कने लगी। कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्सा में, और नारायण के हिस्सा से बीजू, सबसे छोटा लड़का था बीजू। और जैसे ही पारी बदलता था तो बच्चे जो जिस घर में जाते थे ना, बच्चे आते थे, दादी जी आप कल से हमारे घर खाना खाएंगी, हम लोग साथ साथ खाएंगे एक ही थाली में, ठीक है ना? लड़का सब खुश हो जाता था, वह रुआसी हो जाती थी कि इन नासमझ बच्चों को भी पता चल गया है कि ये बारी बारी से खाना खाती हैं। 1 महीने से 1 भी दिन अधिक नहीं रखता कोई, महीना होते ही टिकट कटवाओ, दाल का हलवा खिलाओ, तो दाल का जहिया हलवा मिला तो उस दिन समझ लो कि टिकट कटा अगला दिन से अब 2 महीनों के लिए आफत चली। अब एगो लड़का में से निकलती थी तो 2 महीना बाद ना आएंगी, तो 2 महीना के लिए आफत टली, ऐसा सोचते होंगे। शाम होते ही बच्चे सवारगियों के पाटे पर खेलते, वे कभी कभी माई माई रोटी दे वाला खेल खेलते। तब उन्हें महसूस होता कि आज कहानी 100% सच है। बच्चों में से एक जना भिखारी बनकर दूसरों के पास जा करके एक ही बात कहता, माई माई रोटी दे।
तो उत्तर मिलता यह घर छोड़ दूसरे के घर जा। वो देखे होंगे शायद आप लोग, पता नहीं खेले, कोना कोनी आदमी खेलता है वो, कि हर कोना में जाता है, एगो भिखारिन बन जाता है, उसमें से कुछ मांगने जाता है, और फिर वो लोग मांगता है तो ये लोग अपने में बदला बदली करता है, वो लूट लिया तब वो भिखारिन बनेगा। ऐसे खेले हैं आप लोग? आप लोग भी खेले हैं? ये खेल अभी चलता है का? तो आप लोग कहाँ खेले हैं जी? घरे टाली पे हाँ टालिए पे, ये तो तुझे घर में तो सामान भरल है। तू खेला है? तू लोग घर में टाली पे कुछ भी को बचपन के खेल अच्छा लगता है ना। वो पे कितना टाली से लड़ के कपार फोड़ लेता था पता, एकदम अजीब था, ऐसे कोना छुईले बनी हम अरे तू जेल में चला गया हो जी खाली होगा अभी। वो अजीब था एकदम, ऐसे आदमी करता था, तो कोना छुईले बनी। अभी तक हमार बा, और तनियो क्या करता तो हाथ से खींच देता था। और सबसे बदमाशी क्या था, हम बताते हैं, हम थोड़ा सा हम जानते हैं, हम भी खेले हैं वो। मान लो कि हम इसे कोना छुईले बनी, और तनिए हम हेजा बाऊ, वो हाथवा खींचता था तो वो एजा आ जाता था। हाँ जब हाथवा खींचे छोड़ के पीछे चल जाता था, हो गई काम, तू आवा बहरिया, बुझा गया ना ये जैसे ही हम ऐसे के लिए बनी, तो वो खींच के है ने किया, होनिया वाला है ने आ गया, हेनिया वाला है ने आ गया, वो खाली हो गया ये जल्दी अटैक होता था, बहुत मतलब खतरनाक स्थिति था उस समय। शाम होते ही हाँ रोटी दे, यह सोचती थी कि बिल्कुल हमारी स्थिति यही है, मैं भी इसके भिखारिन जैसे ही हूँ। महीना होते ही एक बेटा कह देता है, माई ई घर छा छोड़ दूसरे के घर जा। आने वाले भी समय में ऐसा ही सुनने को मिलता था कि ये घर छोड़ दूसरे के घर जा। सीता से बच्चे क्या कहते थे? बच्चे यही कहते थे ना कि दादी माँ कल से आप हमारे हिस्से में खाना खाएंगी। शाम होते ही बच्चे कहाँ खेलते थे? सवारगियों के पाटे पर। सीता के बेटे सीता को कितने दिन से अधिक नहीं रखते थे? 1 महीना से 1 भी दिन। सीता को कब महसूस होता कि यह कहानी 100% सत्य है? तो जब माई माई रोटी दे सुनती थी तब। महीना होते ही कौन कह देता था कि माई यह घर छोड़ दूसरे के घर जा? सीता के बेटे। समझ में आ जाएगा ना? नेक्स्ट देखते हैं, यह घर छोड़ दूसरे के घर जाते आते 5 बरस हो गया। 5 बरस बीत गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 बरस सुख चैन से बीता, उसमें 25 दफे झगड़े हुए। अब सुनो कहानी अपनी घर के। बीजू के हिस्सा में थी तब नारायण की पत्नी भंवरी, हम बोले थे। अब लास्ट में पुष्पा आएगी। पुष्पा किसकी पत्नी है तब? बीजू की पत्नी पुष्पा। देखो 3 लोग आगे कैरेक्टर, एक नारायण, एक कैलाश, एक नारायण, एक बीजू। कैलाश की पत्नी राधा, नारायण की पत्नी भंवरी, एक और थी ना बीजू की पत्नी पुष्पाराज। अब सुनो, जब वो नारायण के ही बीजू के हिस्सा में थी तब नारायण की पत्नी ने भंवरी ने लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में डालकर रसमलाई भेजा। रसमलाई का एक ही गिलास लिया था, तन किसी खैबे की थी कि इतने में ऊपर से हल्ला गुल्ला सुनाई दिया। बीजू की पत्नी पुष्पा बोल रही थी, सुनो, बीजू के हिस्सा में थी, रसमलाई आया है, और रसमलाई आया है किसके घर से? नारायण घर से। और जैसे ही खाने के लिए खाई वैसे ही वो चिल्ला रही थी, अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, तुम्हारे हिस्सा में थी तो रूखी रोटी खिलाई थी उन्हें, आज महारानी जी रसमलाई की धौस दिखाई है। देखी तुम्हारी रईसी, मेरे हिस्से में हो ना
तो तुम अपना यह माल अपने पास रखो, हमारी जैसी सामर्थ्य होगी हम खुद खिला लेंगे। एकदम पूरा सुनाई उनको, क्या अमीरी दिखा रही है अपन है। सीता को फिर याद आया, ये दिक्कत है नहीं, गलती है नारायण के पत्नी भंवरी का भी गलती है, ये को काहे भेजी, वो बेचारी खाएगी तो मुंह देखेगी, वो तो खाएंगी ये मुंह देखेंगी, अरे भैया तू उसको भी देना चाहिए था। अभी याद आया कि उन दिनों जब नारायण के हिस्सा में थी तो राधा को बुखार आ गया था। एक और घटना घटा, जब नारायण के हिस्सा में थी तो राधा को क्या आ गया था, बुखार। तो कैलाश नौकरी के लिए किसी काम से बाहर गया था, 2-3 दिनों तक उसके बच्चों के लिए रोटी बनाई। सुनो कहानी क्या हुआ यहाँ पे। हिस्सा में थी नारायण के, मई किसके हिस्सा में थी, नारायण के, और राधा को आया है बुखार। राधा के हिस्सा में तो ही नहीं, कैलाश नहीं था, तो ये जाके 2-3 दिन क्या की है, रोटी बनाई है। 2-3 दिन इसके घरे, मतलब खा रही थी इनके घरे। हाँ, तो अब ये 2-3 दिन क्या की थी, रोटी बनाई थी। तनिए झगड़ा हो गया राधा के लइकवा में या भंवरी के लइकवा में। नारायण की पत्नी कौन है, भंवरी है ना। तनिए झगड़ा हो गया। सुनो अभी कहानी, कहानी पहले शुरुआत कहां से हुआ है। नारायण के हिस्सा में थी, राधा को बुखार लगा, जाके ओकरा घरे रोटी, इनके घरे रह रही थी, इनके घर जाके खाना बना रही थी, ठीक। झगड़ा हो गया ये दोनों के लइकवन में, इन दोनों के लइकवन में क्या हो गया है, झगड़ा। अब झगड़ा जब हुआ तो भंवरी जाके राधा बोली कि देखो तोरे लइका में गलती है, राधा बोल रही है कि तोरे लइका में गलती है, और तोरा भरोसा ना है तो माँ जी से पूछ लो। माँ जी जब झगड़ा हुआ था तो वो हिजे थी। जब इतना बतिया राधा बोली तो तीर में, जौहर में बुझा हुआ तीर छोड़ा। अब बात से एकदम जौहर जैसन बात बोली, अरे जा जा, उनसे क्या पूछती और तुमसे क्या पूछती, वे गुलामी करती फिरती हैं तुम्हारी, खाना खाती हैं मेरे हिस्से में। वही बतिया कह रही है कि तोरा घर जाकर रोटी बनावत रही, हमारा घर खाना खात रही। अरे ठीक है, गुलामी करवाई तो अच्छी बात है, लेकिन खाना तो खिला देती कम से कम, कि माँ जी रोटी बनाई है तो वो खा ली ही। बात समझ में आ रहा है क्या झगड़ा हुआ इसमें, ये सब बात था इसमें। रसमलाई किसने भेजा था, नारायण की पत्नी ने, भंवरी ने। बीजू अपनी की पत्नी पुष्पा क्या बोल रही थी कि अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है। किसके लड़के का जन्मदिन था, नारायण के। सीता ने किसके बच्चों के लिए रोटी बनाई, राधा के। बच्चों के झगड़े को लेकर किसके बीच झगड़ा हुआ, भंवरी और राधा के बीच। किसने जहर में बुझा तीर छोड़ा, भंवरी ने। बिल्कुल बिना धनुष बाण के तीर छोड़ दे रही थी। उसकी आंखें भर आई। इनके लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं है, हमेशा लड़ती हैं, लड़ाई ही है इनकी, और कांटों में घसीटती है मुझे। अब मरना मेरे हाथ में नहीं, हाथ में है तो यही कर दिखाऊं। भगवान ने जितनी सांसें लिखी हैं उतनी तो लेनी ही पड़ेंगी। सीता यही सोचकर रुआसी होती जा रही थी। सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, यह धरती लंबी चौड़ी नहीं है, सिकुड़ गया है, घर भी सिकुड़ गया है, यहाँ सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं है। कहने को तो यह घर मेरा घर है, लेकिन इस घर के, यह घर गली के दृष्टि में खाता पीता घर है, लेकिन यहाँ खाते पीते घर में खाने पीने को लेकर ही झगड़ा है। अरे ये लोग सुबह शाम गाय कुत्ते को रोटी डालते हैं, फिर मेरी रोटी में ऐसा क्या है कि लोग को हमेशा नया सोचना पड़ता है। अब आज तो हद हुई। अब सुनो, अब नया नियम आया, वो नियम फेल कर गया। वो नियम, कैलाश ने कहा कि यह बात तो अच्छी नहीं लगती कि माँ हर महीने इधर उधर लुढ़कती रहे, चलो नया नियम निकालते हैं। नया नियम क्या रहेगा, मेरे ख्याल से यह रहेगा कि हम तीनों माँ को 50-50 रुपया हर महीने दे देंगे।
माँ के लिए 150 रुपया काफी है। चाय तो हम पिलाते हैं, आगे भी पिलाते रहेंगे, बाकी रही रोटी वह अपनी पकाएगी और अपनी। नया नियम आया कि अब माई को 50-50 रुपए दे देंगे, या अपन किन के खाएगी, पका के खाएगी। अच्छा नियम है ना। बाहर लड़के, ऐसे लड़कों को फांसी दे देना चाहिए सीधे। सीता को क्या महसूस होने लगा? आकाश अनंत नहीं है। गली के लोगों की दृष्टि में किसका घर खाते पीता घर था? सीता का। सीता क्या छिपाने के लिए कहती है कि इस घर में जगह नहीं है? अपने सिर को छिपाने के लिए। किसने कहा कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ इधर उधर घूमती रहे? कैलाश। माँ को चाय कौन पिलाता था? कैलाश। माँ को हर महीने कितने रुपए देने का बात हुआ? 50-50 रुपया, यानी कि 150 रुपया देने का बात हुआ। 150 रुपया बहुत था उस जमाना में। अब नारायण ने कहा जैसी आपकी मर्जी। नारायण बोला कि जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, एगो लड़का था जो कुछ नहीं बोलता था, बिज्जू। इधर उधर लुढ़कने से तो अच्छा ही है अपनी जगह पड़ी रहेगी। इतनी बात होने के बाद कमरे में मौन के तीक्ष्ण कीलों का खेत उगाया। इधर उधर हिलते ही कीले चुभती। ये सभी यथावत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद कील ठुका स्वर शुरू हुआ। माँ को तो पूछ लेते। यह बात बिज्जू की थी। यह आवाज बिज्जू बोला उस दिन कि मायुआ से चलो पूछ लेते हैं। माँ आजकल किसी की बात नहीं बोलती, बारी बारी से तीनों बेटों की ओर निहारने लगी। वो बोला माँ से क्या पूछेगा बाबू, किसी बात के लिए मना नहीं करती है। अब माई लगी तीनों बेटों को निहारने कि देखो ना कैसन लड़का है। आंखों से अंधेरा छाने लगा, मगर रोने की आवाज होठों से बाहर नहीं निकली। हृदय का एक टुकड़ा रो रहा था। उनके अंदर आंसुओं का समुद्र भर गया एकदम। ये हो क्या रहा है? सीता सोचने लगी कि यहाँ रोटी खाती हूँ तो कौन सा मुफ्त का खाती हूँ, इनके बच्चों का देखभाल करती हूँ, जैसे बन पड़ता है 2-4 बर्तन साफ कर देती हूँ। अरे कौन से मेरे हाथ खींचते हैं, लेकिन ये 50-50 रुपए इस काम की मजदूरी दे रहे हैं का? अरे जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूंगी। दुनिया में काम की कौन सी कमी है? और नहीं तो किसी के घर बर्तन भांडे ही साफ कर लूंगी, रोटी खा लूंगी। सवाल तो रोटी का है। बोल रहे कि इन लोगों से पैसा लेंगे अब हम। अगले दिन सीता ने 2-4 पुल्लों पर पुल्लों की गठरी बांधी और अंधेरे ही अंधेरे में घर से निकल गई। इस समय उसके आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। आकाश अनंत था, धरती बहुत बड़ी थी, वह रास्ता बहुत चौड़ा था जिस पर वह रवाना हुई। और सबसे बड़ी बात कि उसके चारों ओर खुली हवा थी। तो सीता क्या की, घरे छोड़ के निकल गई बिना कुछ कहले। 2-4 को कपड़ा बांधी, अब बोली कि हम कहीं जी खा लेंगे, अब ये लोगों का असरा नहीं है। 2-4 घर दूसरे के घरे बर्तने वर्तन मांज ले और अपना काम हम कर लेंगे। इस तरह से ये कहानी खत्म हो गया।